लेकिन मुझे एक दुख की बात कहनी पड़ेगी कि विदेशी समझौता ने, गेट्स समझौता ने भारत की बहु बेटियों की और भारत के युवकों की जिंदगी नोचने का काम कर लिया है। वहाँ दिन होता है तब हमारे यहाँ रात हो जाती, तो रात्रि की नींद छीन ली हमारे युवक वर्ग से, युवतियों से। कॉल सेंटर में जाती बेचारी बहु बेटियाँ, रात की नींद छीनी गई, जल्दी बुढ़ापा आएगा, लीवर खराब होगा, चश्मा आ जाएगा, बहुत बड़ा घाटा है। मैं तो ये मानने को तैयार हूँ कि रात पाली करने में लाख रुपया मिलता हो और दिन पाली करने में 20,000 मिलता हो, तो 20,000 का काम कर लो, लाख ना लो। लेकिन अब सब दिन पाली करें संभावना नहीं है, लेकिन है बड़ा घाटे का सौदा। जैसे ट्रक ड्राइवरों की मति कमज़ोर हो गई, ऐसे रात्रि कॉल सेंटर में काम करने वाले 10-5 साल के बाद बेचारे दूसरे के इशारे से चल उठ बैठ करेंगे, अपना मनोबल। अब मेरे पर किसी का प्रभाव नहीं चलता। अगर मैं रात को जगने लगूं कुछ महीने या कुछ 1-2 साल, तो ड्राइवरों में और मेरे में फ़र्क नहीं। लेकिन ऐसा मैं क्यों करूँगा? और तुम भी ऐसा ना करना। कॉल सेंटर में भी ज़रा कोशिश करके रात्रि का जागरण नो, नेवर। होमवर्क मिडनाइट नो, नेवर। 9-10 के बाद सो जाओ, कुछ भी हो। चलो अलाउम सर, सत्संग में कितना सारा मिलता है, जो आज तक नहीं मिल पाया था वो सत्संग में मिल जाता है। मैं दुनिया के सारी यूनिवर्सिटी, सारे स्कूल, सारे गुरुकुल और सारे विश्वविद्यालय छान मारता और परीक्षा देकर क्लास 1 में पास होता और सर्टिफिकेटों की ट्रक लेके घूमता, तो भी मेरा इतना भला नहीं होता और मेरे द्वारा इतने लोगों का भला नहीं होता जितना गुरु के चरणों में गया और मेरा भी भला हुआ, लोगों का भी भला हुआ। अभी आप हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, हम गुड़गांव से बोल रहे हैं, दिल्ली वाले भी सुन रहे हैं और अहमदाबाद, कलकत्ता, चेन्नई वाले भी सुन रहे हैं, हरिद्वार वाले भी सुन रहे हैं, नेपाल वाले भी सुन रहे हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान के लोग भी सुन रहे हैं। ये लाइव टेलीकास्ट के द्वारा 167 देशों में कार्यक्रम सजीव प्रसारित हो रहा है वेबसाइट के द्वारा। तो सभी को मैं ये बात याद दिलाता हूँ कि रात्रि को 9 से सुबह के 3 तक का जागरण न हो, उसका ध्यान रखें। और 11 से 3 के बीच भोजन न हो, इसका ध्यान रखें। और 3 से 5 के बीच पानी पिएं और पानी खाली कर दे 5-15 मिनट, बहुत अच्छा रहेगा। मैंने ये करके देखा। 11 बजे भोजन किया, हल्का फुल्का। मैं दूध और दलिया खाता हूँ अभी गर्मी में, ज़्यादा कुछ नहीं। तो पतला पतला बना देते तो पेट भर जाता है, लेकिन फिर भूख लगती है। और जब 2 बजे दूसरा खाना खाया तो वो शाम और वो रात खराब हो जाती। लेकिन कल मैंने नहीं खाया, हिम्मत किया, 5 बजे तक नहीं खाया, तो फिर बढ़िया रहा। आप भी देखो, 11 बजे तक भोजन कर लेते वो दिन कैसा जाता है, और 2 बजे भोजन करो वो दिन कैसा जाता है। चेक करो, फायदा हो तो 11 वाला भोजन शुरू कर दो, और फायदा ना हो तो जैसे अभी गाड़ी घसीट के थक रहे हो ऐसे थको, तुम्हारी मर्जी वापस। तो राग पहाड़ी, सुरेश हंस रहे हैं, राग पहाड़ी फिर से गाते तो इनका सर ने मैंने रख दिया सुरेश वापस। लेकिन राग पहाड़ी के पहले अलाउंसर अपना राग आलापेगा। पवित्र वैशाख मास के आरंभ काल में आज सत्संग के साथ ही मंत्र दीक्षा व आशीर्वाद मंत्र का भी खजाना पाकर सभी भक्त धन्य हो गए हैं। नहीं, इन गुरुगांव के लोगों को देखकर मैं धन्य हो रहा हूँ। कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं तो फिर से प्रणाम करता हूँ, उनके माता पिता को भी प्रणाम करता हूँ। 1:30 बजा है और जाने का नाम नहीं लेते। तुम्हारी माताएं धन्य है, तुम्हारे पिता धन्य है,
तुम्हारा कुल गोत्र धन्य है, ये तपस्या रंग लाएगी देवियां देवता लोग। ये फालतू नहीं जा रहा है, दिन में 10 लाख कमाए उससे भी जो भला नहीं होगा वो इस सत्संग से भला होता है। इतनी कमाई कर रहे हो, और जिनको बैठने की जगह नहीं मिली खड़े खड़े सुन रहे, उनको भी बेचारों को, और धूप में खड़े, उनको भी मैं खूब खूब प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज तो पूज्य बापूजी ने सत्संग में शरीर को स्वस्थ रखने की भी ऐसी सुंदर युक्तियां बता दी हैं कि जिनका पालन कर दवाइयों की गुलामी से सहज में ही छूटा जा सकता है।